हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे आईसीएआर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज कोई आईसीएआर का एग्ज़ाम नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कल लगा हुआ है 4 मार्च को। ओके, तो आज जो है मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य का त्योहार है? तो ये हो जाएगा असम। कहाँ का है? असम का। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। अगला है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार स्थित है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला है, फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? तो फ्रांस की राजधानी का नाम है ऑप्शन सी, पेरिस। क्या है? पेरिस। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी, 1954 को। कब हुई थी? 1954 को। अगला है, विभवांतर मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, बोल्ट मापी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती हैं, इसका कारण क्या है? मेन कारण है रेडिएशन, विकिरण। अगला है, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? उसका भार बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के टीके की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन के टीके की खोज की थी एफओ बेंटिंग ने। आपका अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी बराबर 7 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा? तो ए प्लस बी बराबर 7, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और आपका दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपको ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। ए प्लस की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 7। तो ए माइनस बी इंटू 7 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू बतानी थी, तो कितना हो जाएगा? -1/7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक घन की कोरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, कोई घन होता है, उसमें कोरों की संख्या जो होती है टोटल, ऑप्शन डी, कितनी होती है? 12 होती है। अगला है, एक्स अपान वाई इज इक्वल टू 9/5। तो 3x प्लस 4y अपान 3x माइनस 4y का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x रेशियो बाई भी लिख सकते हैं इसको। कितना दिया हुआ है? 9/5। तो x की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 9 रेशियो है, और बाई की वैल्यू कितनी है? 5 रेशियो। अब इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इसमें देखिए, पहले है 3x, x की वैल्यू कितनी है? 9r। फिर है प्लस 4y, बाई की वैल्यू कितनी है? 5r। तो 4 × 5r, और बटे में 3x मतलब 3 × 9r माइनस 4 × 5r। अब देखिए, 9×3 = 27, 27r प्लस 5×20r बटे 27r माइनस 20r। यहाँ पर 27 और 20 कितना हो जाएगा? 47। आर बटे 7r, आर से आर कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 47/7। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, 2187 की होल पावर 3/7। क्या है? 2187 की होल पावर 3/7। अब 2187 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 7 और इसकी होल पावर 3/7। तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा? 7 × 3/7। 7 से 7 कटेगा तो आपका 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो कितना होता है? 27। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 30% हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं कोई कॉलेज है, उसमें टोटल स्टूडेंट स्टूडेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 100% होते हैं।
और इसमें 70% क्या हैं, लड़के हैं। और 70 जब प्रतिशत लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30%। और लड़कियों की संख्या हमें दी हुई है 30%, मतलब 30% की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 300 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 से 30 कटेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 धाम 30। और हमें लड़कों की संख्या बतानी, मतलब 70% की वैल्यू बतानी है। जब 1% की वैल्यू है 10, तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 70, मतलब आपका आ जाएगा 700। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 6x² - 11x + 4 के गुणनखंड क्या हो गए, तो लिख लेते हैं 6x² - 11x + 4। इसके गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 6x²। और 11 ऐसा करना है कि जोड़ने पर 11 है और घटाने पर 4 है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, सॉरी, घटाने पर आपका, जोड़ने पर कितना आ जाए 11 और घटाने पर 4 आ जाए, तो 8 + 3 हो जाएगा। और इंटू x + 4, तो 6x² - 8x माइनस का 3x हो जाएगा +4। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4। और -1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4। अब आपके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3x - 4 और दूसरे में 2x - 1, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये आपको किस में मिलेंगे, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 8 मीटर की ऊंचाई का खंभा मैदान में गड़ा है। मान लेते हैं कोई खंभा है जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर की है, और जिसे सीधा खड़े करने के लिए इसके आधार से 6 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, तो यहाँ पर एक बिंदु है आधार से इसके, इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर की, 6 मीटर। एक तनन तार उसके सिर तक ले जाकर बांधा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की एक तार बांधा जाता है, तो तनन की लंबाई क्या होगी। तो इसमें सेम टू सेम है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो कण हमें ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। तो हमें ए सी बताना है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 + 64, और ये आ जाएगा √100। बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस देखिए, साइन थीटा आपका दिया हुआ है 3/5, तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² थीटा। तो क्या होता है, 1 - cos²थीटा। तो आपका लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos²थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है कितनी है, 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 - cos²थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर cos²थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 - 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आ जाएगा, तो 1 - 9/25। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25, तो 25 - 9 मतलब 16/अंडर रूट में आ जाएगा 25। तो बाहर निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। कितनी आ जाएगी, 4/5। और हमें टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। 5 से 5 कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3/4। 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 में खरीदा व 1800 रुपये में बेच दिया, तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या है। तो 1500 में खरीद लिया और 1800 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300 का। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है, तो पहले प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और नीचे कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना है 1500। और परसेंटेज में निकालने के लिए तो 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से जो 2 जीरो कटेगा, 15 से 300 कटेगा, 15 दूनी दूनी 30, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।